तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 22 जनवरी का जो दिन है ना, वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 22 जनवरी को ही राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर पूरा हुआ। यानी कि यहाँ पर अब से, यानी कि आज से ही यहाँ पर जो आम लोग हैं वो राम मंदिर में जा सकते हैं और यहाँ पर जो अपनी प्रेयर है वो कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो है एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी हुई थी और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इसका यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों का जो जमावड़ा था वो यहाँ पर था अयोध्या में। और बहुत सारे जो फिल्मी हस्तियाँ थी वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई हुई थी। क्योंकि देखा जाए तो ये ना सिर्फ देश के इतिहास का बल्कि दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट दिन है, जिसमें यहाँ पर राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर की गई। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये जो अयोध्या शहर है वो राम के नाम से तो फेमस है, लेकिन यहाँ पर जो अयोध्या शहर है वो राम नगरी होने के साथ साथ एक बिजनेस नगरी भी बनती जा रही है। और आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो राम मंदिर का जो कॉन्सेक्रेशन है यानी कि प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद से राम मंदिर के जो शहर है उसमें यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कितना यहाँ पर बिजनेस होने वाला है और क्या ये यहाँ पर एक और जो व्यापारिक नगरी है वो यहाँ पर बन सकती है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपको पता है कि अयोध्या जो शहर है वो रामायण के एक पौराणिक इतिहास के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि जो राम का जो जन्म है वो अयोध्या शहर में ही हुआ था। तो इसी वजह से ये जो नगरी है वो यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास मानी जाती है। और यहाँ पर जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो उसी जगह पर हुआ है जहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद होती थी। अब देखिए, ये जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल जो इशू है इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर जो राम मंदिर है वो यहाँ पर लगभग 500 साल के इतिहास के बाद यहाँ पर बना है, इंतज़ार के बाद तो 500 साल के इंतज़ार के बाद यहाँ पर राम मंदिर बना है। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सिटी होने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, अयोध्या जो शहर था वो पहले नॉर्मली एक शहर माना जाता था जब तक यहाँ पर इसकी जो है इशू इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर उठा नहीं था। तो यहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन अब ये जो है वो एक हॉट टॉपिक है पूरे देश के इतिहास के लिए, पूरे देश की हिस्ट्री के लिए और पूरे देश की राजनीति के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो शहर है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पर एक मास्टर प्लान तैयार किया है और 2021 तक यहाँ पर लगभग 85,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जाएंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये जो टोटल हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, लगभग ये हो जाते हैं 10 बिलियन $, 85,000 करोड़ रुपए का लगभग जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर पाइपलाइन में जो 2021 तक यहाँ पर बन जाएंगे। जिसमें हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी देख भी ली है, जैसे कि यहाँ पर एक न्यू एयरपोर्ट बना है, अयोध्या धाम एयरपोर्ट है यहाँ पर, सॉरी नाम इसका महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि हर साल यहाँ पर मिलियंस ऑफ पैसेंजर को यहाँ पर वो कैटर किया जा सके। और इसी के बाद यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो धर्म के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिज़ाइनिंग है वो सब के सब जो है अयोध्या शहर के हिसाब से बनाया गया है। और इसके ऊपर भी लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। और यहाँ पर इसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन रेलवे स्टेशन है, एसी रिटायरिंग रूम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर अभी यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन की गई थी, जिसमें यहाँ पर लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने की बात की गई थी। जो टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। अब देखा जाए तो ये जो अयोध्या शहर है वो यहाँ पर एक शहर होने के साथ साथ एक धार्मिक टूरिज़्म के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब धार्मिक टूरिज़्म के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से शहर यहाँ पर हमारे जहन में आते हैं। एक तो हरिद्वार है, वो एक धार्मिक टूरिज़्म के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज है, उज्जैन है, नासिक है और भी बहुत सारे दूसरे शहर हैं जो यहाँ पर धार्मिक टूरिज़्म की नज़र से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इस धार्मिक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो सरकार है और जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। और जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बूम करेगी ना वो होगी यहाँ पर होटल इंडस्ट्री। अब देखा जाए तो यहाँ पर अभी करेंटली जो अयोध्या है वहाँ पर अभी कितने ज़्यादा होटल मिलेंगे आपको, अभी करेंटली लगभग 17 होटल मिलेंगे, जिसमें आपको 590 रूम मिलेंगे, जो लगभग टूरिस्ट के लिए यहाँ पर इतने ज़्यादा सफिशेंट है भी नहीं। क्योंकि देखा जाए तो राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पर टूरिस्टों का इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स आ जाएगा कि भाई यहाँ पर इतने ज़्यादा रूम जो है वो यहाँ पर एक
दिन के बराबर सामने नज़र आएंगे। और यहाँ पर लाखों लोग आएंगे तो उनके रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए यहाँ पर होटल्स वगैरह तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर जो होटल्स है वो यहाँ पर बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। 17 होटल है, यहाँ पर 590 रूम है, इतने ज़्यादा कहाँ से कैटर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे जो होटल्स है उनका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल वाली जो कंपनी है, जैसे कि ताज होटल, ओबेरॉय, मैरियट, रेडिसन, जिंजर, इन सब के जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर अयोध्या में चालू हो गए हैं। और इसके अलावा अयोध्या में ही इंडिया का पहला 7 स्टार होटल ऐसा खुलने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही परोसेगा। अब देखिए, ये जो धार्मिक नगरी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मांसाहार है उसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाता है एक हद तक। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मांसाहार है उससे यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड ही किया जाएगा यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो 7 स्टार होटल है वो यहाँ पर पूरा जो वेज ओनली जो खाना है वही परोसेगा। कोई सा जो मांस से रिलेटेड जो चीज़ें है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं परोसी जाएगी। तो देश का पहला 7 स्टार होटल होने वाला है यहाँ पर अयोध्या में, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना देगा। और यहाँ पर होटलों की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो होटल्स हैं उसकी जो बुकिंग वगैरह है वो सब के सब फुल हो गई थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो ऑनलाइन जो सर्च था ना कि यहाँ पर अयोध्या में हम कहाँ कहाँ पर रुक सकते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्च हो गई। और यहाँ पर नो बुकिंग अवेलेबल, नो रूम अवेलेबल, ये सब दिखाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इतने ज़्यादा डिमांड थी रूम्स की कि जब यहाँ पर कॉन्सेक्रेशन हो रहा था 22 जनवरी के दिन का, तो यहाँ पर एक रूम का जो किराया था वो 200% तक बढ़ गया था। यानी कि एक रूम का किराया यहाँ पर 73-75 हज़ार रुपये तक पहुँच गया था पर नाइट। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि होटल इंडस्ट्री का होना यहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई थी कि भाई यहाँ पर जो किराया था होटल का वो 73-75 हज़ार रुपये पर नाइट पहुँच गया था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर और ज़्यादा होटल होंगे तो यहाँ पर उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप यही सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो किराया वो बढ़ गया था। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूम की है। और यहाँ पर रूम जो है, होटल जो है वो सफिशेंट है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर और ज़्यादा होटल्स की ज़रूरत है। और इसी चीज़ से यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट आएगी। जो 5 स्टार होटल्स की चेन है वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पैसा लगाएंगे, यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं उनको यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर उसकी जो इंडस्ट्री है, उसकी जो यहाँ पर इकोनॉमी है, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये चीज़। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अयोध्या है उसकी जो लैंड प्राइसेस है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक पहुँच गए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जब यहाँ पर राम मंदिर का जो फैसला नहीं आया था, यानी कि 2019 से पहले, कोई एक जो लैंड है अगर वो यहाँ पर 10 लाख का है तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो लैंड की कीमत है, यहाँ पर ज़मीन की जो कीमत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने से यहाँ पर जो लैंड की प्राइसें और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़े बड़े होटल्स आएंगे तो उनको यहाँ पर लैंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि हमें यहाँ पर होटल बनाना है और हमें यहाँ पर ज़मीन चाहिए, तो किसी भी कीमत पे हमें यहाँ पर ज़मीन मिल जाए। तो यहाँ पर जो ज़मीन के मालिक है वो भी यहाँ पर मुंह खोल रहे हैं कि हमें इतना चाहिए, नहीं हमारा दूसरा जो है सामने वाला हमें इतना देने के लिए तैयार है, तो हम तो आपसे इतना मांगेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ज़मीन की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके अलावा आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट बना हुआ है वो यहाँ पर मिलियंस ऑफ पैसेंजर को कैटर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यहाँ पर इसकी भी यहाँ पर ओपनिंग हो गई है। और यहाँ पर पहले दिन ही कॉन्सेक्रेशन जिस दिन हुआ था तो उस दिन 100 फ्लाइट्स यहाँ पर लैंड की गई थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक एयरपोर्ट होने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनियां हैं एयरलाइन वो यहाँ पर काम कर रही है, जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट, और इसके अलावा आकाशा एयर और बहुत सारी दूसरी जो एयरलाइन है उन्होंने यहाँ पर जो है या तो उन्होंने शुरू कर दिया या फिर वो शुरू करने की प्लानिंग कर रही है, ताकि यहाँ पर जो अपनी जो एयर कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाया जा सके और यहाँ पर जो अपना जो बिज़नेस है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो एयरलाइन है वो भी यहाँ पर जो है काम कर रही है। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट बना हुआ है वो भी यहाँ पर कई सारे हज़ारों लाखों पैसेंजर्स हैं उनको कैटर करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। रेलवे के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है और जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। 250 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए हैं ताकि यहाँ पर जो रेलवे का जो जितनी भी फैसिलिटी है, अमेनिटीज़ है, उसको यहाँ पर बेहतर किया जा सके। और इसके अलावा जो रेलवे है उन्होंने यहाँ पर लगभग 200 स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए चलाई थी, यानी कि अयोध्या स्टेशन पर नहीं, यहाँ पर फैज़ाबाद स्टेशन भी है आसपास और जो दूसरे आसपास के जो शहर है उसके यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ पर 200 ट्रेनें चलाई गई थी। तो ताकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो लाखों पैसेंजर्स आ रहे हैं जो राम मंदिर देखने के लिए वो यहाँ पर सही समय पर पहुँच जाए ताकि यहाँ पर उनको दर्शन किए जा सकें। तो देखिए यहाँ पर जो रेलवे का प्लान है वो यहाँ पर और ज़्यादा ट्रेनें चलाने का है। अभी तो ये स्पेशल ट्रेन है जो कुछ समय के लिए चलेगी फिर बाद में बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर परमानेंट ट्रेन चलाने का भी यहाँ पर रेलवे प्लान कर रही है ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को यहाँ पर कैटर किया जा सके।
और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा है, इतने ज़्यादा धार्मिक टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग इस चीज़ से 25,000 जॉब्स यहाँ पर परमानेंट और टेम्प्रेरी यहाँ पर बन जाएंगी। परमानेंट की बात करें तो लगभग 20,000 के आसपास है, और जो टेम्प्रेरी है वो 5,000, यानी कि टोटल यहाँ पर 25,000 जॉब्स यहाँ पर नहीं बनेंगी। जो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको सुधारने के लिए काफ़ी है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है ना, जो एवरेज इनकम है यहाँ के अयोध्या के लोगों की, यहाँ पर जो यूपी के जो ट्रेडिशनल है उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और यहाँ पर लगातार बढ़ती ही रहेगी। और इसी चीज़ से यहाँ पर जो दूसरे बिज़नेस है, जैसे कि यहाँ पर मंदिर बन गया है, उसका जो रेप्लिका है, जैसे कि उसका स्टोन का बना दिया, पत्थर का बना दिया, या मिट्टी का बना दिया, या दूसरी चीज़ों से बना दिया, तो उसका रेप्लिका बनाने वालों की यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आमदनी हो। और इसके अलावा जो कपड़े हैं जिस पर यहाँ पर राम मंदिर छपा होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि इससे वस्त्र इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको भी बेनिफिट होगा, और जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली हैं वहाँ के लोगों के लिए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राम नगरी होने के साथ साथ जो अयोध्या है वो यहाँ पर एक बिज़नेस नगरी भी बन जाएगी, और जो धार्मिक नगरी होती है उसके आसपास के लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता ही है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से जो अयोध्या है वो एक ना सिर्फ राम नगरी है, एक धार्मिक नगरी है, बल्कि यहाँ पर एक बिज़नेस नगरी भी बन जाएगी, जिसमें यहाँ पर हज़ारों जॉब भी मिलेगी यहाँ पर, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ उनको यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। यहाँ पर अगर 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो चाहते हैं कि इसमें से 20 बिलियन डॉलर हम कमा लें। तो ये जो है जो बिज़नेस चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हर साल यहाँ पर लगभग 50 लाख जो लोग हैं वो यहाँ पर मंदिर का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।